स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल में भारत की सामाजिक स्थिति। ओके, इसके पहले मैंने आपको 12वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति पढ़ाई, भारत की आर्थिक स्थिति पढ़ाई, तो उसको भी आप देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल में भारत की सामाजिक स्थिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, 500 शब्दों में पूछ लिया जाता है, 10 नंबर जिसके लिए आपको मिलते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सल्तनत काल में भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत युग का सामाजिक जीवन। ओके, दिल्ली सल्तनत युग का सामाजिक जीवन, या हम कह सकते हैं सल्तनत काल में भारत की सामाजिक स्थिति। अब देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम लोग भूमिका पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ओके, भारत पर मुस्लिम अरबों का आक्रमण 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, लेकिन 712 ईस्वी में यानी 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। देखिए, भारत पर आक्रमण जो हो रहा था वो बहुत पहले से हो रहा था अरबों का, मतलब 600 ईस्वी के जब 600 ईस्वी लगा, मतलब 601, 602, 603, यानी कि 7वीं शताब्दी में कह सकते हैं, तभी से जो है कि भारत पर अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था। लेकिन 8वीं शताब्दी में यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरबों का सफल आक्रमण हुआ। ओके, और आक्रमण कहाँ किया था उसने? सिंध पर। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। मुस्लिम शासकों को दूसरी सफलता तब मिली जब महमूद गजनवी ने शाही शक्ति का विनाश करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके बाद भी आक्रमण हुए, जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आपको पता है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। 16वां आक्रमण गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किया 1025 ईस्वी के आसपास। ओके, 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तथा 1194 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल को पराजित करके उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। देखिए, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत के सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। वहाँ का शासक कौन था उस समय? दाहिर था। ओके, तो सफल आक्रमण था। तभी से क्या हुआ कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद महमूद गजनवी आता है, कई बार, मतलब कहा जाता है 17 बार आक्रमण किया। ओके, और 16वां आक्रमण इसका कहाँ हुआ? सोमनाथ मंदिर पर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा काटा, और यहाँ से बहुत सारा धन दौलत लूट कर लेकर चला गया। तो 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी के आसपास। ओके, फिर इसके बाद महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आता है। ओके, तो ये जो मोहम्मद गौरी था इसका सामना पृथ्वीराज चौहान से होता है 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गौरी भागता है तो पृथ्वीराज चौहान उसको मारता भी नहीं, कहता है भागते हुए शत्रु पर आक्रमण नहीं करते हैं राजपूत। फिर क्या हुआ? वही मोहम्मद गौरी तैयारी करके 1 साल बाद फिर से पृथ्वीराज चौहान से भिड़ जाता है 1192 ईस्वी में। और उसमें क्या होता है कि जो जयचंद होता है, ओके, जयचंद, वो साथ देता है, यानी कि मोहम्मद गौरी से मिल जाता है और पृथ्वीराज चौहान को धोखा देके हरा देता है। तभी से कहते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ओके, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया तो ये माना गया कि लगभग संपूर्ण भारत को उसने जीत लिया था, क्योंकि उसमें सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान ही थे। फिर 1194 ईस्वी में जयचंद को भी हरा देता है मोहम्मद गौरी। इसी ने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने में, और मोहम्मद गौरी ने इस पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाई, इसको भी जीत लिया, इसको भी हरा दिया। ओके, तो ये थोड़ी कहानी थी। कहानी क्या थी? फैक्ट था। बाकी हम लोग को यहाँ फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि सामाजिक स्थिति लिखनी है। कि अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। इस मुस्लिम राज्य की स्थापना से अनेक समस्याएं सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो गई। अभी तक जितने विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, चाहे शक हो, कुषाण हो, हूण हो आदि, सभी ने कालांतर में भारतीय धर्म को स्वीकार कर लिया था और भारतीय समाज में घुल मिल गए थे।
लेकिन अब इस्लाम के अनुयायी आए और अपने साथ धर्म समाज की अवधारणाएं लेकर आए थे। इनका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा समाज का इस्लामीकरण करना। इससे भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। सल्तनत काल इसी प्रकार के संघर्षों तथा तनाव का काल था। आप समझ लीजिए, देखिए, जब मुस्लिम राज की स्थापना हो गई, यानी कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो गई, टकराव होने लगे। ओके, अब हुआ क्या, इसके पहले प्राचीन काल में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत आए थे, चाहे हूण की बात करें, कुषाण की बात करें, शक की बात करें, सब विदेशी आक्रमणकारी थे। तो ये तो भारत में आए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपना धर्म नहीं लाए थे। ओके, इन्होंने मतलब ये आए और इन्होंने अपना धर्म नहीं लेकर आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। आए, भारतीय धर्म में शामिल हो गए, भारतीय परंपरा संस्कृति सबको अपना लिया। जो शक, कुषाण, हूण थे, ये भारतीय धर्म को अपना लिए थे। ओके, संस्कृति, सामाजिक स्थिति अपने अनुसार नहीं चला रहे थे। जैसा भारतीय धर्म था, संस्कृति थी, परंपरा थी, उसी को एकदम अपना लिए थे। लेकिन अब जो मुस्लिम शासक आए मध्यकाल में, तो ये अपने साथ एक धर्म लेकर आए। वो धर्म कौन सा था? इस्लाम धर्म, कट्टरता से भरा हुआ। ओके, ये अपने साथ एक धर्म लेकर आए, एक नवीन समाज लेकर आए, और इन्होंने आते ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। लोगों को मतलब इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, तमाम तरह के अत्याचार करना। ओके, तो इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों में एक प्रकार की संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इसी संघर्ष का काल था ये सल्तनत काल। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा सामाजिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि उसमें कौन कौन सा वर्ग था। ओके, लोगों की क्या स्थिति थी, लोग कैसे बटे हुए थे। अब हम लोग को मेन क्वेश्चन लिखना है। ओके, यहाँ से सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति। सल्तनत काल में भारतीय समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो हिंदू समाज, एक मुस्लिम समाज। ओके, अगर हम बड़े तौर पर या हम के मोटे तौर पर बांटें तो सल्तनत काल को दो भागों में बांट सकते हैं। सल्तनत काल का जो समाज था उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हिंदू समाज था और एक मुस्लिम समाज था। अब हिंदू समाज भी कई वर्गों में बटा था, मतलब कई जातियों में, और मुस्लिम समाज भी कई जातियों में बटा था। ओके, तो इसी को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू समाज की। तो हिंदू समाज में सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे जाति प्रथा। ओके, यानी हिंदू समाज अनेक जातियों में बटा हुआ था। मैं कलर चेंज यहाँ से करता हूँ। सल्तनत काल में हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, यानी विभाजित था, जिसमें ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी। मतलब लोगों में, भारतीय जो लोग थे ये जातियों में बटे हुए थे और इनमें ऊंच नीच की भावना व्याप्त थी। मतलब कोई किसी को ऊंचा कहता था तो कोई किसी को निम्न जाति का मानता था। सबसे दयनीय दशा किसकी थी? शूद्रों की थी। ये सेवा वर्ग से होते थे, मतलब लोगों की सेवा करते थे, शिल्पकार थे, छोटे छोटे काम भी किया करते थे लोगों का। मुस्लिम विजेताओं ने मंदिरों का विनाश करके धार्मिक केंद्रों को नष्ट कर दिया, अतः ब्राह्मणों का प्रभाव भी कम हो गया तथा उनकी स्थिति दुर्बल हो गई। राजपूत लोगों की रक्षा करने का काम करते थे तथा वैश्य व्यापार में संलग्न थे। अनुलोम विवाह को भी यहाँ गिला नहीं। ओके, देखिए बहुत सारी मिस्टेक हो सकती हैं, गिला नहीं, यहाँ घिरड़ा होगा। ओके, घिरड़ा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। तो इतना समझ लीजिए कि जो हिंदू समाज था उसमें पहली हेडिंग आपको क्या लिखनी? जाति प्रथा। और आपको सिंपली इतना लिख देना कि जाति प्रथा जो थी वो चार भागों में बटी हुई थी, यानी पूरी जो हिंदू समाज था, पूरा हिंदू समाज था वो चार भागों में बटा था, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो क्षत्रिय यानी राजपूत का काम क्या था? लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना, ये सब इनका काम था। शूद्रों का काम क्या था? सेवा करना, छोटे मोटे काम करना, मजदूरी करना। ओके, यानी इनकी दशा सबसे निम्न थी। और जो ब्राह्मण थे उनका काम था पूजा पाठ करना, वैश्य उनका काम था व्यापार करना। लेकिन अब सल्तनत काल में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो ब्राह्मण थे मंदिरों में पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने सबसे पहले मंदिरों पर ही धावा बोला, क्योंकि उनको पता था सबसे ज़्यादा सोना चांदी धन दौलत मंदिरों में ही है। तो उन्होंने मंदिरों को नष्ट किया, लूट मार किया। तो इससे जो ब्राह्मण थी
ब्राह्मण थे, इनकी स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा दुर्बल हो गई। अनुलोम विवाह को भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अनुलोम विवाह मतलब कि जो लड़का है वो उच्च कोटि का हो और लड़की निम्न। मान लीजिए कोई लड़का उच्च कोटि का है, उच्च जाति का है, और वो निम्न जाति की लड़की से विवाह कर लिया जाता है, तो इसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। कहते थे देखो लड़का उच्च जाति का और उसने जाकर निम्न जाति की लड़की से विवाह कर लिया, यानी घृणा की दृष्टि से देखते थे। ओके, अब फिर यहाँ दूसरी हेडिंग आपको डालनी है, हिंदू समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। हिंदू स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी। शासकों के अत्याचारों का प्रभाव हिंदुओं की स्त्रियों पर पड़ा। विजेता मुस्लिम शासक हिंदू समाज की स्त्रियों का अपहरण कर लेते थे। हिंदू स्त्रियों को मुसलमान बनाकर उनसे विवाह कर लेते थे। अतः हिंदू समाज की स्त्रियों का विवाह कम उम्र में किया जाने लगा तथा पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। हिंदू स्त्रियों को घर में बंद रखा जाता था, जिससे उनकी शिक्षा भी समाप्त हो गई। तो इतना आप समझ लीजिए कि सल्तनत काल में हिंदू स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। मतलब जो मुस्लिम शासक थे वो हिंदू स्त्रियों को जबरन मतलब अपहरण उनका कर लेते थे, उनसे शादी करते थे, ओके, अनैतिक कार्य करते थे उनके साथ। तो क्या हुआ कि हिंदू लोग डर करके अपनी बच्चियों का या अपनी बेटियों का जो विवाह था वो जल्दी कर देते थे। इससे क्या हुआ, बाल विवाह प्रथा की शुरुआत हुई। अब जो हिंदू स्त्री थी वो पर्दा प्रथा शुरू कर दी, मतलब पर्दा करना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि मुस्लिम अत्याचारियों का गलत निगाह उन पर ना पड़ सके। और फिर वो घर में कैद रहने लगी, उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो सब बंद हो गई। तो मतलब जो स्त्रियों की दशा थी वो दिल्ली सल्तनत काल में एकदम खराब हो गई थी। ओके, मुस्लिमों से बचने के लिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए हिंदू स्त्रियों को पर्दा प्रथा अपनाना पड़ा, बाल विवाह उनका हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और जब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि दिल्ली सल्तनत काल में हिंदू स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, मुग़ल काल में कैसी थी, तो वहाँ पर डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी समाज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि स्त्रियों की दशा के बारे में पार्टिकुलर। ओके, अब फिर यहाँ है हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुओं को जजिया कर देने के लिए बाध्य किया जाता था। उनके समक्ष केवल दो ही विकल्प होते थे, जजिया देना या जजिया से बचने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेना, अपना लेना। ओके, हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था। उनके लिए सरकारी पद बंद था। हिंदुओं की दशा इतनी दयनीय थी कि वे सिर उठाकर चल भी नहीं सकते थे और ना ही अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ना ही घोड़े पर बैठ सकते थे। उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता था। ओके, तो हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, उन्हें अच्छे घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था। ओके, सिर उठाकर चल भी नहीं सकता था कोई हिंदू। अगर कोई मुस्लिम आ रहा है तो उसके सामने हमेशा सिर झुका होना चाहिए, ऐसा उसमें ये मुस्लिम आक्रमणकारी अत्याचार करते थे हिंदुओं पर। ओके, हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था। सोचिए, प्रथम श्रेणी का नागरिक कौन था? मुस्लिम समाज, यानी उसको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी और हिंदू समाज को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। अब हिंदुओं को दो ऑप्शन दिया जाता था, बेसिकली दो ऑप्शन शुरुआत में दिया गया इनको। एक तो था आप जजिया कर दीजिए, या फिर जजिया से बचने के लिए आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। अगर आप दोनों नहीं देते हैं तो फिर आपको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। शुरुआत में तो यही फंडा रहा कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या फिर मौत को स्वीकार कर लो। मुस्लिम शासकों ने सर्वप्रथम, हम अगर बात करें तो हिंदुओं को दो ऑप्शन दिए कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, मतलब मुसलमान बन जाओ, या फिर मृत्यु को स्वीकार कर लो, मर जाओ। तो भाई जो प्राउडी होते थे, अभिमानी होते थे, वो तो मरना पसंद करते थे, लेकिन जो गरीब हैं, जिनको परिवार की चिंता, छोटे तबके के लोग, वो लोग स्वीकार कर लेते इस्लाम धर्म। एक तीसरा रास्ता भी मुसलमानों ने, मतलब थोड़ी सी हम कह सकते हैं नरमी बरती, तो एक तीसरा रास्ता निकाला कि आप जिंदा भी रह सकते हैं, अगर इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते हैं तो भी जिंदा रह सकते हैं, बस एक शर्त है, आप हमें टैक्स देंगे, जजिया कर देंगे। ओके, और जो लोग जजिया कर देना स्वीकार कर लेते थे उनको जिम्मी बोला जाता था। आपने नाम सुना होगा, जिम्मी। तो वे लोग जो जजिया कर देना स्वीकार कर लेते थे कि हाँ हम आपको जजिया कर देंगे, तो उनको जिम्मी बोला गया। और मुस्लिम लोग, यानी मुस्लिम शासक जितने भी थे या मुस्लिम लोग, गैर मुस्लिम को क्या बोलते थे आपको पता होगा? काफिर। मतलब जो मुस्लिम नहीं है वो सब क्या है? काफिर हैं, यानी कुफ्र हैं। तो इस तरह से विभिन्न जातियों पर अत्याचार होता था हिंदू धर्म में।
मुसलमान शासकों के द्वारा। अब देख लेते हैं भाई, वस्त्र आभूषण एवं आमोद प्रमोद के क्या साधन थे। तो मतलब स्त्रियां आभूषण पहनती थी, उस समय हिंदू स्त्रियां भी पहनती थी। समानता हिंदू पुरुष जो होता था वो धोती कपड़ा पगड़ी पहनता था, स्त्रियां साड़ी पहनती थी, आभूषण पहनती थी। बसंत पंचमी रक्षाबंधन ये सब आमोद प्रमोद के अवसर थे, मतलब त्यौहार थे। ओके, तो बस ये आपको इतना लिखना है हिंदू समाज, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है तो हिंदू समाज में आपको इतना लिख देना है। ओके, सबसे पहले जाति प्रथा, स्त्रियों की दशा, हिंदुओं पर अत्याचार, वस्त्र आभूषण, आमोद प्रमोद। अब आपको थोड़ा सा लिख देना इसमें मुस्लिम समाज उसमें कैसा था। तो भाई मुसलमानों का शासक था तो जरूर इनकी स्थिति अच्छी रही होगी। मुस्लिम समाज। प्रजातीय प्रभाव। अब देखिए, देखने में तो आपको लगता है कि मुसलमान सब समानता रखते हैं, एक ही समान है, लेकिन वास्तव में मुसलमानों में भी विभाजन था। ओके, उसमें भी उच्च निम्न थे। कैसे? मुस्लिम समाज भी नस्ल जन्म संप्रदाय के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित था। अरब के मुसलमान अपने को अन्य मुसलमानों से उच्च मानते थे। अरबों में भी कुरैशी को अधिक महत्व दिया जाता था। पैगंबर कुरैशी कबीले से ही थे। अब जो अरब के मुसलमान थे ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, उच्च के, हम उच्च कोटि के मुसलमान हैं। जैसे हिंदू धर्म में अक्सर ब्राह्मण लोग को उच्च स्थान दिया जाता है ना, तो ऐसे जो था अरब में, तो इनको अरब के जो मुसलमान थे ये उच्च अपने आप को मानते थे। और अरब के मुसलमानों में खासकर कुरैशी संप्रदाय था। ओके, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे वो कुरैशी कुल से ही थे, कुरैशी कबीले से ही थे, इसलिए लोग कुरैशी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था वहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण की तरह मुसलमानों में भी सैयद को पवित्र माना था। जो सैयद मुसलमान होते थे, जैसे उसमें भी कई थे, जैसे कुरैशी, सैयद, मोहम्मद, महमूद, कई मतलब हैं, खान। ओके, तो मतलब जो कुरैशी था उसको अधिक महत्व दिया जाता था, उच्च माना जाता था, लेकिन जो ब्राह्मण, जो सैयद है, उसको ब्राह्मण की तरह पवित्र माना जाता था। ओके, मुसलमानों में सैयद मुसलमानों को ब्राह्मण की तरह पवित्र माना जाता था, अन्य मुसलमानों को हीन समझा जाता था। जो अन्य मुसलमान हैं उनको बहुत तुच्छ माना जाता था कि निम्न कोटि के मुसलमान हैं। जैसे भारतीय मुसलमान, अब इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा निम्न थी, यानी कि जो हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, डर से मुसलमान बन गए थे, तो उन मुसलमानों की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न थी। यानी कि भारतीय मुसलमान उन्हीं को कहते हैं जो पहले हिंदू थे, बाद में डर के मारे मुसलमान बन गए, तो उनको भारतीय मुसलमान बोले गए। आप जानते हैं भारत में जितने भी मुसलमान हैं इसमें अधिकतर पहले हिंदू ही थे, इनको कन्वर्ट किया गया है। ओके, तो ये सब पहले हिंदू थे, बाद में डर से इन्होंने मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो इनकी स्थिति सबसे निम्न थी। अभी मान लीजिए कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म में आए तो लोग उसको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे जिस तरह जो हिंदू पहले से उसको देखते हैं। तो इसी तरह मुसलमानों में था, जो मुसलमान पहले से ही मुसलमान है उसको अच्छी निगाहों से देखा जाता था, जो हिंदू मुसलमान बनता था उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता था, उसको निम्न कोटि का माना जाता था। ओके, तो ये प्रजातीय प्रभाव था। फिर यहाँ विभिन्न वर्ग। ओके, तो अभी तक मैंने प्रजातीय प्रभाव बताया, अब वर्गों में विभाजित था मुस्लिम समाज। मतलब कुछ शासक वर्ग था, उलेमा वर्ग था, अमीर वर्ग था, सामंत था। ओके, मुस्लिम समाज में सुल्तान के पश्चात अमीरों का वर्ग था जो उच्च अधिकारी होते थे। सबसे ऊंचे पद पर सुल्तान होता था, उससे थोड़ा कम प्रभाव वाला कौन होता था? अमीर वर्ग। अमीर वर्ग यानी कि जो अधिकारी होते थे, छोटे छोटे शासक नियुक्त करता था, उनको अमीर वर्ग बोला जाता था। ओके, वह वैभवपूर्ण जीवन बिताते थे और प्राय विदेशी होते थे। ये भारतीय मुसलमान नहीं होते थे, जो अमीर के पद पर होते थे ये भारतीय मुसलमान नहीं होते थे, ये विदेशी मुसलमान होते थे। ओके, उनके नीचे अगर बात करें तो उलेमा वर्ग था, जो मुस्लिम समाज का शिक्षित शास्त्रज्ञ वर्ग था। यह न्याय, धर्म और शिक्षा संबंधी एक अधिकार रखता था। उलेमा वर्ग मतलब न्याय, शिक्षा, संस्कृति ये सब काम करता था। अमीर वर्ग शासन प्रशासन देखता था, अधिकारी होता था। और जो सुल्तान होता था वो सबसे उच्च होता था, वो एकदम गद्दी पर बैठकर पूरा प्रशासन अपने हाथ में रखता था। तो वर्गीय स्थिति हो गई। अब यहाँ है दास प्रथा। ओके, तो दास प्रथा हिंदुओं में भी थी, मुसलमानों में थी दास रखने की प्रथा। उसमें दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। दास रखने की प्रथा हिंदू मुसलमान दोनों में थी। दासों को बाज़ारों में खुले रूप से बेचा जाता था
दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था। आज के दास की तरह नहीं कि एकदम लतियाँ हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, दासों को खरीदा जाता था, उनका पालन पोषण किया जाता था, उन्हें योग्य बनाया जाता था। मुस्लिम दासों को ऊंचा स्थान प्राप्त करने की सुविधा थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन जैसे गुलाम अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान पद प्राप्त कर सके थे। स्वामी को दास को मुक्त करने का एक अधिकार था। मतलब दास सिर्फ नाम था। उस समय क्या होता था, कोई मान लीजिए सुल्तान है, उसने दासों को खरीदा तो पूरा उनका खर्चा उठाता था, उनको कुशल सैनिक बना देता था। कभी कभी होता था कि वही सैनिक एक बड़ा पद प्राप्त कर लेता था अपनी योग्यता के बल पर। जैसे इल्तुतमिश की बात करें तो ये सुल्तान बन गया था, बलबन की बात करें ये भी सुल्तान के पद तक पहुंच गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बाद में सुल्तान के पद पर पहुंच गया। सोचिए, तो गुलामों की नाम से ऐसा मत सोचिए कि एकदम गुलाम बेड़ियों में बंधे रहते थे। ओके, नाम था इनका दास, इनको खरीदा बेचा जाता था, इसीलिए इनका नाम दास था। इनकी स्थिति अच्छी थी। ओके, एक प्रकार से ऊंचा स्थान प्राप्त करने की सुविधा थी। हिंदुओं में भी कई प्रकार के दास थे। ओके, तो यहाँ पर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं दासों की ही चर्चा करूंगा कि कितने प्रकार के उसमें दास थे, कौन कौन से दास थे। दास भी कई प्रकार के होते थे। ओके, तो ये मैंने आपको आज बताया दिल्ली सल्तनत काल में भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो उसमें हिंदू समाज, इस्लाम समाज यानी मुस्लिम समाज के बारे में बात किया हमने। फिर उसमें कई हेडिंग थी, यानी जैसे हिंदू समाज में अगर हम बात करें तो स्त्रियों की दशा, जाति प्रथा, हिंदुओं पर अत्याचार, और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था वस्त्र आभूषण आमोद प्रमोद। मुस्लिम समाज की बात करें तो प्रजातीय प्रभाव, विभिन्न वर्ग, दास प्रथा, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।